अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी, आज जो वर्चन आंटी जी ने इरशाद फरमाया अपनी वीडियो में और हज़ारों लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और बदशगुनी जो है वो कर रही हैं सरेआम, और अपनी गलती पर डटी हुई हैं और सीना तान कर अल्लाह की नाफरमानी वाले काम कर रही हैं और अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करते हुए दूसरों को भी इस नाफरमानी पर उकसा रही हैं। इस पे बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ये अहम है, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और आज आंटी जी से पूछेंगे कि आपको सफ़र के महीने के बारे में बड़ी ही मालूमात हासिल है, लेकिन एक बंदा होता है जिसको दयूस कहते हैं, उसके बारे में आपने अभी तक मालूमात हासिल क्यों नहीं की? ठीक है, रमज़ान के महीने में भी आंटी जी हमें अहादीसें और दुरूद शरीफ की फ़जीलत और मुख्तलिफ़ किस्म के वजीफ़े बताती हुई नज़र आती हैं, लेकिन आंटी जी ने कभी भी पर्दे की फ़जीलत पर बात नहीं की। इस बारे में आज आंटी से करेंगे चंद सख्त तरीन सवाल, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जी, आंटी जी आज फिर से इरशाद फरमाती हैं। पिछले दिनों आंटी जी ने एक शॉर्ट वीडियो वायरल की थी, जिसमें उन्होंने कुछ पढ़ने पढ़ाने के बारे में भी बताया था कि सदक़े खैरात करने चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। और इनकी शहज़ादी सपुत्री के ज़हन में भी इन्होंने इसी तरह की खुराफातें भर दी हुई हैं, छोटी वाली। और उसने क्या चवलें मारी हैं जी, उसने अपने टाइटल में लिखा है जी, बिरयानी किस खुशी में बाँटी बिरयानी की देग। और अंदर क्या इरशाद फरमा रही हैं कि सफ़र का महीना जो है ये बलाओं का, आफ़तों का, मुसीबतों का महीना होता है, इसलिए मैंने बिरयानी की देग जो है वो बाँटी है, ताकि मतलब सदका किया है, सदका और खैरात की है, ताकि जो जो बलाएँ उतरती हैं वो बलाएँ मेरे घर में ना उतरें, हैं? तो आपके घर में तो पहले ही बलाएँ उतरी हुई थी ना, जो अभी-अभी आपने सूरह बकरा की तिलावत लगा के कई दिन आपकी ही जो घर है जिसमें से आपने वो कहते हैं ना फ़रार हासिल की करके आप फ़रार हुई हुई थी अपनी अम्मा के घर, अपनी अम्मा के गोडे के साथ बराए जमान रही हैं 1.5-2 महीने। और आपने कहा कि मैं हमारे घर में सूरह बकरा चलती है, क्योंकि घर में बलैयात हैं, आफ़ात हैं, जिन्नात हैं और उनको भगाना है, और उन जब वो भाग जाएँगे फिर ही मैं घर जाऊँगी। तो वो भाग गए सूर्य बकरा लगाने के बाद, लेकिन जब आप अपने घर आई हैं, तो आप भूल गई हैं कि शायद आपके घर में जिन्नात थे और आपके घर में सूरह बकरा चलती रही है, बकौल आपके और आपकी अम्मा के। आपने बड़े जो हैं वो मतलब कि पढ़ाइयाँ की हैं, बड़ी मुशक्क़तों और मेहनतों से उन जिन्नात से जान छुड़ाई है। तो अब आपके घर में क्या चल रहा है? अब वर्चन आंटी के घर में क्या चल रहा है जी? इंडियन सॉन्ग्स चल रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, वो इंडियन सॉन्ग छोड़ कोई हॉलीवुड के सॉन्ग सुने, बेशक कुछ भी सुने, मेरा इससे कुछ लेना-देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही क्यों सुन रही है, या मैं ना मैं ये कह रही हूँ कि हम नहीं सुनते, ना मैं ये कह रही हूँ कि बाकी लोग नहीं सुनते, ठीक है? तो बात दरअसल ये है कि जिस घर में जिन्नात होते हैं और जिस घर में जो घर वाले इस परेशानी और मुसीबत से गुज़रे होते हैं ना, वो दिल में बहुत डरते हैं, उनको बहुत खौफ़ होता है। तो वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि भई हमने पहले बड़ी मुश्किलों से इन चीज़ों से जान छुड़वाई है, तो फिर वो इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, मतलब जिस तरह तिलावत वगैरह हो गई, मंज़ल हो गई, और इसी तरह सूरह यासीन हो गई, सूरह रहमान हो गई और सूरह बकरा हो गई। तो ये अमूमन जो हैं वो लोग फिर लगा के रखते हैं अपने घर में कि फिर से कोई इस तरह की चीज़ें घर में ना आ जाएँ। लेकिन इनकी शहज़ादी सपुत्री घर जाते ही वो तो भई उसको तो कोई एक दिन भी उसने नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा है, या मैं जब यहाँ नहीं थी तो सूरह बकरा चलती रही है, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है इसमें सुकून है। अब मुझे सुबह-सुबह कोई नहीं उठाता, अब मुझे सुबह-सुबह आके कोई नहीं कहता उठो, हुँ? अब मुझे और मेरे बेटे को कोई ख़तरा नहीं है। और अब क्या चल रहे होते हैं वहाँ पे नाच गाने वाले, मतलब वो जो नाचने वाली और नाच मतलब सॉन्ग तो होते हैं ना, एक सिर्फ़ वही गाना चल रहा है, नहीं उसके साथ वीडियो भी चल रही होती है। मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब वीडियो भी वो चल रही होती है जो मतलब कि मूवी में से जो होते हैं ना, जिसमें डांस भी होता है और वो जो हीरो हीरोइन पे पिक्चराइज़ होते हैं सॉन्ग, तो सॉरी, उसमें फिर आपको पता है ना वो किस-किस तरह के सीन होते हैं, तो वो चल रहे होते हैं। और छोटा मासूम बच्चा जो है वो वॉकर में वो चलता-फिरता वो भी सुनता रहता है, उसके कानों में भी वो पड़ते रहते हैं। तो बच्चे भी फिर इन चीज़ों के आदी हो जाते हैं। तो अब उनकी इनकी ये घर में जो नहुसत भरे गाने और वो भी उसमें वीडियो वाले सुनने से घर में कोई आफ़ात व बलियात नहीं उतरती, घर में कोई आफ़तें मुसीबतें नहीं उतरती। लेकिन सफ़र के महीने को ये बार-बार बुरा कह रही हैं जी, बार-बार टारगेट कर रही हैं, जो निहायत ही गलत चीज़ है। कहीं पर कुरान पाक में नहीं लिखा हुआ, कहीं पर कोई अहादीस नहीं है जी। मैंने बहुत सर्च की, मैंने बहुत कोशिश की कि ये बार-बार जो औरत एक ही बात करती है, बार-बार एक ही कहानी दोहराती है, तो शायद
कहीं पर इसने कोई सुना हो, शायद किसी मौलवी ने, किसी आलिम ने, मुफ्ती ने, किसी मुबल्लिग ने कहीं किसी बयान में कुछ ऐसी बात कर दी हो। तो मैंने सारे उलमा कराम सुने जी, मैंने देवबंद भी सुने, अहले हदीस भी सुने, मैंने हनफी बरेलवी सारे सुन लिए। तो किसी ने भी किसी के बयान में भी मुझे ये चीज़ नहीं मिली कि सफ़र के महीने को जिस तरह कर ये करके बयान कर रही हैं कि इस तरह का कोई हमें कोई बात हमें मिलती हो कुरान पाक में या हदीस में, नहीं। तो ये ऐसी कोई ढीठ और मतलब कि ढीठ औरत है कि अपने मौक़िफ़ से ये हट ही नहीं रही। उलमा कराम, हमारे सरों का ताज, हमारे प्यारे महबूब, हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि इस महीने के बारे में बदशगुनी ना करो, ये कुफ़ार का तरीका है, ठीक है। इस्लाम आने से पहले वो इस चीज़ को इस तरह समझते थे। जो मैंने पिछली वीडियो में भी एक बयान भी आपको सुनाया था, छोटा सा 1-2 मिनट का क्लिप सुनाया था, उसमें भी यही मुफ्ती अकमल साहब बता रहे थे। तो लेकिन ये ऐसी ढीठ औरत है कि सदियों से इनके घरों में यही रस्म व रिवाज चले आ रहे हैं, यही तौर तरीके चले आ रहे हैं और ये इन्हीं चीज़ों पे बिलीव करते हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से सच्ची मुसलमान है, ये कहाँ से, मतलब कि इसका ये जब कुरान पाक की बातों को झुटला रही है, जो कुरान पाक की बातों को झुटलाता है, क्या वो सच्चा मुसलमान हो सकता है? जो अहादीस को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को झुटलाए, उनको मानने की बजाय अपनी कही हुई बातें, अपने बूढ़े बुजुर्गों की कही हुई बातें जो बड़े इनको बता गए हैं, इनके जहन में एक बदशगुनी डाल गए हैं, उसके ऊपर ये ना खुद सिर्फ अमल कर रही है बल्कि अपनी बेटियों को, घर वालों को भी करवा रही है और ऊपर से फिर अपने देखने वालों को भी इसी वहम में डाल रही है कि आजकल के दौर में आपको पता है कि घरों में वैसे ही इतनी परेशानियां हैं, लेकिन ताकि लोगों का ज़हन इसी तरफ जाए कि ये महीना ही ऐसा है, इस महीने में तो बलाएं उतरती हैं, इस महीने में तो खून रेजी हुई है। अब मैं इस औरत से ये पूछती हूँ कि भाई आपको किसने हक दिया है कि भाई दीन के ऊपर आप इस तरह की आके गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करें? इनके खिलाफ कंप्लेन भी हो सकती है, अगर कोई चाहे तो कर सकता है कि ये दीन इस्लाम के मुतालिक गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, अपनी ऑडियंस को गुमराह कर रही हैं, बदशगुनी फैला रही हैं। हाँ, तो ये बहुत ही सख्त गुनाह भी है और ये इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अभी आपको मैं एक बात बताती हूँ, अभी हाल ही में वो पायल मलिक जो हैं, आपने जिनकी मलिक क्या नाम है उसका, वो जो 2 बीवी हैं, एक पायल और एक दूसरी, वो पायल जो है उसने अपनी बेटी को खुश करने के लिए जो हमारे हिंदू मज़हब के कुछ वो जिनकी वो करते हैं ना पूजा, उनकी कोई देवी थी, उसका उसने रूप धारा, ठीक है, वो पायल मलिक ने, और वो देवी बन के अपनी बेटी को खुश कर रही थी जी, उसका उसने रूप धारा। तो उसने एक वीडियो बनाई, वो सोशल मीडिया पे वीडियो जब पब्लिक की गई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, भाई ये हमारे जो मतलब कि हमारे देवी देवता हैं उनकी मतलब कि गुस्ताखी कर रही हैं और ये गलत चीज़ है और इस चीज़ को नहीं मतलब फैलाना चाहिए, और उसको उन्होंने उनके चैनल को बंद कर दिया और उनको अदालत में बुला लिया कि भाई आप पेश हों कि आपको किसने इजाज़त दी है ये चीज़ करने की। तो ये बेहुरमती के ज़ुमरे में आता है और वो रो रो के पूरी अवाम से माफ़िया मांग रही है, रो रो के इल्तिजाएँ कर रही है कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने कोई मतलब बेहुरमती की उस नीयत से नहीं की थी, मेरी बच्ची को पसंद था तो मैंने उनका रूप धारा। बाकी वो बेचारी बार बार कहती रही कि हम इन सब को बहुत मानते हैं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, हम इनकी वो खुद ज़ाहिर बात है वो इनके मतलब मानने वाले हैं। इसके बावजूद भी उससे उन्होंने मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर केस किया गया और लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको तनकीद का निशाना बनाया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। तो ये हमारे मुल्क में बैठ के ये यूट्यूबर, जिनको मैं कहती हूँ कि सीधे तजवीज़ नहीं है इनकी, सीधे तरीके से इनको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी नहीं आती, माशा अल्लाह कहना नहीं आता, ये बैठ के लोगों को यहाँ पे गुमराह कर रहे हैं और लोगों को आके ये बताते हैं इस महीने के ये फ़ायदे हैं, इस महीने के ये नुकसान है, इस महीने में ये पढ़ना चाहिए। भई आपको किसने इजाज़त दी है? वो जो हमारे उलमा कराम हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गला दी हैं, जिन्होंने मेहनतें कर कर के पढ़ के बार 8-8 10-10 साल के उन्होंने कोर्स कर लिए हैं और पता नहीं कितनी हदीस की किताबें पढ़ना पड़ती हैं। एक आलिम मुफ्ती बनने में कितने साल लगते हैं, फिर भी ये इल्म दीन जो है ये मरते दम तक मुकम्मल हासिल करना नामुमकिन चीज़ है। इसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि उलमा कराम जो हैं मसला बताते हुए 100 बार सोचते हैं, 100 बार तहकीक करते हैं। तो ये मोहतरमा जो है तशरीफ़ लाती हैं, कुछ भी बदशगुनी फैला के कुछ भी कह के तो साइड पे हो जाती हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनके अंदर ज़रा शर्म नहीं है, ज़रा हया नहीं है, कुछ भी ये कहती रहती हैं आके। तो आप लोगों का काम है ना कि इसके ऊपर एक्शन ले, हमारा तो काम है इस बात को हाईलाइट करना कि ये गलत बात फैला रही हैं। दीन के मुतालिक जो गलत बात फैलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इससे ये पूछती हूँ कि ये औरत दुनियावी बलाओं से तो बहुत डरती है, दुनियावी अफवाह से तो बहुत डरती है, लेकिन इसको अपनी कब्र का आखिरत का कोई खौफ नहीं है। ना इसने अपनी ना ये
खुद पर्दे में बैठती है, ना इसने बेटियों को बिठाया, ना इसने बहू को बिठाया, और इसको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनकी औरतें बाज़ार में खुशबू लगा के बेपर्दा होकर फिरती हैं वो दयूस है। और दयूस किसको कहते हैं? बेगैरत को कहते हैं। तो मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी को बेशक अपनी इजाज़त देता है कि जाओ बाज़ार तुम फिर के आओ, बेशक कोई मसला नहीं, मैं खुले ज़हन का इंसान हूँ, मैं बड़ा खुले ज़हन का हूँ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि जाओ तुम घूमो फिरो, शॉपिंग करके आओ, बेशक लाल पीली हरी नीली चूड़ियाँ पहनो, ऊपर चश्मा लगाओ, खुशबू लगाओ, मेकअप लगाओ, साथ मोबाइल उठा के ज़रूर जाना वीडियो बनाने के लिए फ़िल्टर लगा के, हैं, ताकि तुम वीडियो में और हसीन लगो, और जब तुम्हें वीडियो में लोग देखें तो तुम्हारी और तारीफ़ करें। तो ये काम करना ना भूलना, ठीक है। तो उस मर्द को दयूस कहा जाता है, यानी बेगैरत। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक ऐसे बंदे को कहो बेगैरत, किसी को मना नहीं किया, आपने कहा कि ऐसे बंदे को बेगैरत कहकर मुखातिब करो। सहाबा इकराम से ये फरमाया कि ऐसे शख्स को जो अपनी बीवी को इजाज़त देता है बाज़ारों में फिरने की, उसको बेगैरत बोलो। तो आप लोग तो ना सिर्फ बाज़ारों में फिरती हैं, बल्कि आप लोग तो कैमरे उठा के लोगों की नासों में घुसेड़ती हैं। आप तो प्राय मर्दों से जो अपने शोरों को कहती हैं गाड़ियों में बैठ जाओ, हम फिर आके आ जाएंगी, फिर आप शॉपिंग मॉल में जो है ना आ जाती हो, और फिर कभी इधर तो कभी उधर, और ना कुछ लेना ना देना। गैर ज़रूरी घर से औरत मर्द की इजाज़त के बगैर निकले या इजाज़त से निकले, दोनों सूरतों में फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। अब आपने बाजार जाना है, गैर ज़रूरी मत जाएं, ज़रूरत के तहत जाएं, अपने हस्बैंड के साथ जाएं, आपका शोहर आपके साथ हो, आगे बढ़ के मर्दों से आप बातचीत करने से गुरेज करें। और मजबूरी है, अगर आपको, आप जॉब करती हैं तो आप अपने लहजे को सख्त रखें, अगले को पता हो भाई ये औरत नहीं, ये औरत मर्दों की जैसी औरत है, इसको हमने छेड़ना नहीं है, इसके साथ हमने कोई चीप हरकत नहीं करनी, कोई घटिया बात नहीं करनी। औरत को ऐसा हो कि घर से निकलना चाहिए। तो आप किस तरह निकलती हैं हम सबको पता है ना। आप मुंह पे लाली लगा के चिल्तन प्योर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रमोट करके उससे लश पश हो के, फिर परफ्यूम आपने गाड़ी में भी रखा होता है, और परफ्यूम लगाना तो मतलब कि औरत को खुशबू तेज़ औरत को लगाना सख्त मन है। औरत वो खुशबू लगाए जिसकी खुशबू जो बहुत धीमी हो, जो उसके बिल्कुल करीब हो, उसको भी मतलब वो इस तरह की मखसूस खुशबू होती है जो औरतों को लगाने की इजाज़त है। या फिर अपने मर्दों के लिए वो ज़ेबो ज़ीनत करे, घर में जितनी मर्जी करे, किसी मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इसकी इजाज़त दी है। तो इस टॉपिक पे ये आंटी साहिबा बात नहीं करती, इस टॉपिक पे आंटी साहिबा की कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन सफ़र के महीने के बारे में आंटी जी ने पूरी मालूमात हासिल की हुई हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत फिर जितने कदम उठाती है ना, उतने ही जहन्नम में अपने मर्द के घर बनाती जाती है, ठीक है। यानी कि बेपर्दा होके जब वो घर से सज संवर के निकलती है, ज़ेबो ज़ीनत करके, बिला ज़रूरत, भाई वैसे ही दिल तंग हो रहा है, भाई मुझे घूमने फिरने की आदत है ना, हमें तो बाहर जाने की आदत है, और वैसे भी हमने तो वीडियो बनानी होती है, आपको तो पता ही है। इन तीनों माँ बेटियों का दम घुटता है घर से बाहर ना निकलें ये जिस दिन। तो क्या फरमाया गया ऐसे मर्दों के लिए कि वो औरत जितने कदम चलती है उतने ही वो जहन्नम में अपने घर, अपने शोर के या जिसके भी अंडर वो होती है, चाहे बेटा हो, बाप हो, भाई हो, जो भी उसका महरम है, जो उसका सरपरस्त है, उसके लिए जहन्नम में घर बनाती जाती है। और एक मर्द ने सिर्फ अपना हिसाबो किताब नहीं देना, 4 औरतों के भी देने हैं। तो उधर आंटी को खौफ नहीं आता, दुनियावी मुसीबतें जो वक्ती होती हैं उधर आंटी साहिबा डरती हैं, सदकात खैरात देती हैं, और जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है उधर आंटी जी साहिबा की कोई नहीं है कि भाई मैं इसका भी कोई बंदोबस्त कर लूँ। तो ये इस तरह की औरत है जी। तरह आंटी जी से पूछे ना कि आपने अब ये याद पिया हुआ है और आपने सिर्फ दुनिया में ही आफतों मुसीबतों से लड़ना है और उनके खिलाफ जंग करनी है, क्या आगे चल के हमने पुल सिरात से नहीं गुजरना? क्या हमने अंधेरी कब्र को नहीं देखना? क्या हमने हमारे अमाल नहीं तराजू में तोले जाने? क्या क़यामत के दिन हमने नहीं देखना जब हर कोई बरहना होगा और हर कोई अपने ही पसीने में डूबा होगा और सूरज सवा नेज़े पे होगा और ज़मीन तांबे की होगी? और रूह जब निकलनी है, वो चीज़ें आपने नहीं सुनी हुई कि रूह ऐसे निकाली जाएगी जैसे एक मलमल का कपड़ा कांटेदार झाड़ियों पे डालकर खींचा जाता है। और जहन्नम का सबसे हल्का अजाब क्या होगा कि जैसे एक देचकी में पानी रख दिया जाए तो वो आग पे खोलता है, ऐसे इंसान की खोपड़ी खोलेगी क्योंकि उसको आग के जूते पहनाए जाएंगे। तो ये सबसे हल्का अजाब होगा। तो अल्लाह ताला हमें दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत के बारे में सोचने की तौफीक अता फरमाए, हमें हमेशा रहने वाली ज़िंदगी के बारे में गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया की जो मुसीबतें हैं ना, ये आर्जी हैं क्योंकि ये दुनिया आर्जी है। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।